मुठ आपको तबाह कर रही है। जब आप मैस्टरबेट कर रहे होते हैं तब तक तो आपको पता नहीं चलता, लेकिन जैसे आप मैस्टरबेशन करके हटते हैं, जैसे आप इजैकुलेट करते हैं, जैसे आपका जो स्पर्म्स है, सीमन है, वो बाहर निकलती है आपके पीनस से, उसके फौरन बाद इंस्टेंटली आप गिल्ट के अंदर चले जाते हैं। आपकी जो एनर्जी है वो लो हो जाती है और आपको नींद आने लग जाती है। आपकी ज़िंदगी की ड्राइव कम हो जाती है। आपका कोई मकसद नहीं रहता ज़िंदगी में। दिल चाहता है बस पड़े रहो बेड के ऊपर, सोते रहो, कोई मोटिवेशन नहीं होती ज़िंदगी की। और सबसे बड़ी बात कि आप अपने बारे में बहुत फील करते हैं कि क्या गंदा बंदा हूँ मैं, क्या काम कर लिया, अपने आप को ज़ाया किया, अपनी जान ज़ाया की है मैंने, मैं क्यों कर लेता हूँ ये काम। आप एक इंतहाई अनहोलसम, एक नेगेटिव लूप में चले जाते हैं। उसकी वजह दो चीज़ें हैं, जिसमें से पहली चीज़ बायोलॉजिकल है। बायोलॉजिकल मतलब कि मैस्टरबेशन या इजैकुलेशन के बाद आपके जिस्म में कुछ चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से आप ऐसा फील करते हैं। और दूसरी चीज़ है साइकोलॉजिकल, नफ्सियाती, मतलब कि आपके दिमाग में ऐसी कोई बातें हैं जिनकी वजह से आप जब मैस्टरबेट कर लेते हैं, इजैकुलेट कर लेते हैं, तो आप बुरा फील करते हैं अपने बारे में। तो पहली चीज़ पे आ जाते हैं बायोलॉजिकल, जिसके अंदर हमारे पास दो हार्मोन्स हैं जो कि ऊपर नीचे होते हैं। पहला हार्मोन है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन ज़्यादातर औरतों में पाया जाता है और औरतों में ये जो उनकी ब्रेस्ट होती हैं, जो उनके मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, उसमें से दूध को जारी करवाता है। मर्दों में इस हार्मोन का कोई काम नहीं है। इस वजह से जो नॉर्मल मर्द होते हैं उसमें प्रोलैक्टिन जो है ये बहुत कम मिकदार में पाया जाता है। लेकिन जब आप मैस्टरबेट करते हैं और फौरन इजैकुलेट करते हैं तो ये हार्मोन आप में ज़्यादा हो जाता है। ये हार्मोन इनफैक्ट एक स्पाइक मारता है, मतलब एकदम काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आपके जो सेक्स ड्राइव है उसमें कमी वाक़या होती है। मतलब कि आपको कम शहवत चढ़ती है, आप कम हॉर्नी होते हैं और आपका सेक्सुअल बिहेवियर है वो अपने ऑप्टिमम लेवल पे नहीं रहता। आप डाउन फील करते हैं, आप लो मूड में आ जाते हैं। नंबर 2 मसला, प्रोलैक्टिन जब ज़्यादा होता है जिस्म के अंदर मर्दों के, क्या करता है वो आपकी जो इरेक्शंस हैं उनको सॉफ्ट कर देता है। आपका पीनस सही तरह इरेक्ट नहीं होता, सही तरह खड़ा नहीं हो पाता, जिसकी वजह से आपको प्लेजर आना कम हो जाता है जब आप सेक्स करते हैं या फिर आप मैस्टरबेट करते हैं इन द फ्यूचर। तो इसको इंग्लिश में इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं और मैंने यूरोलॉजी का हाउस के अंदर वार्ड किया हुआ है और आप यकीन नहीं मानेंगे कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोगों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। मतलब उनको लगता है कि उनकी इरेक्शन सॉफ्ट हैं और ये एक बहुत बड़ी बीमारी है और यही बीमारी है जिसकी वजह से लोग वियाग्रा, सेरिस, कोबरा जैसी दवाइयाँ खाते हैं अपनी इरेक्शंस को बेहतर करने के लिए, ज़्यादा मज़ा लेने के लिए, ज़्यादा प्लेजर लेने के लिए। और फिर आ जाते हैं जो सबसे ज़्यादा डेंजरस चीज़ें प्रोलैक्टिन मर्दों में कराता है। आपकी स्पर्म्स की क्वालिटी को कम करता है, आपकी सीमेन की क्वालिटी को कम करता है और उनकी हेल्थ को ख़राब करता है, आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को ख़राब करता है। और इन सीवियर केसेस जहाँ पे प्रोलैक्टिन बहुत ज़्यादा हो जाता है आपको इनफर्टाइल नहीं कर सकता है, मर्दों को बांझ कर देता है ये हार्मोन अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाए। आप बच्चा पैदा करने की सलाहियत नहीं रहेगी आपके अंदर। तो आप अंदाज़ा लगा लेंगे प्रोलैक्टिन से क्या क्या कुछ हो रहा है। दूसरा हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन और ये वो हार्मोन है जो मर्दों को मर्द बनाता है। जिस तरह औरतों में एस्ट्रोजन हार्मोन होता है जो कि औरतों को औरत बनाता है, उनके जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं, उनके जो ब्रेस्ट हैं उनको डेवलप कराता है, उनकी आवाज़ को पतला रखता है, उनके मुंह की शक्ल को खूबसूरत औरतों जैसी बनाता है, उनके बालों को लंबा करता है। इसी तरीके से जो टेस्टोस्टेरोन है वो मर्दों को मर्द बनाता है, उनके सीने पे बाल लेके आता है, उनकी दाढ़ी पे बाल लेके आता है, उनकी आवाज़ को मर्दों वाला करता है, आपके टेस्टिस को डेवलप करता है और आपके पीनस को सही इरेक्ट करवाता है, आपकी सेक्स ड्राइव में काम देता है और आपके स्पर्म्स की हेल्थ, आपकी जो फर्टिलिटी है उसको मेंटेन करता है। जब आप मैस्टरबेट करते हैं और इजैकुलेट करते हैं तो ये हार्मोन डिप में चला जाता है, प्रोलैक्टिन ऊपर चला जाता है, टेस्टोस्टेरोन डिप में चला जाता है, गंदा हार्मोन ज़्यादा हो जाता है और जो अच्छा हार्मोन है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो सेक्स ड्राइव है वो कम हो जाती है। टेस्टोस्टेरोन कम होने की वजह से रिसर्चेस ने ये साबित किया है कि मर्दों को डिप्रेशन भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपने अक्सर देखा होगा जो लोग ज़्यादा मैस्टरबेट करते हैं, हद से ज़्यादा मैस्टरबेट करते हैं, वो बहुत ज़्यादा लो मूड में रहते हैं, इवन उनमें डिप्रेसिव सिम्टम्स भी होते हैं। तो अब आ जाते हैं दूसरी बात के ऊपर जो कि साइकोलॉजिकल थी, जिसकी वजह से आप बुरा फील करते हैं अपने बारे में मैस्टरबेशन करने के बाद। इसमें सबसे पहले बात करते हैं रिलीजन की। रिलीजन में हमारे मना है मैस्टरबेशन करना, हराम है और अच्छा नहीं समझा जाता। तो लोग जैसे ही ये काम करते हैं, कर तो वो लेते हैं क्योंकि वो बेखुद होते हैं। जब उनको चढ़ी होती है एक दफ़ा, उनको जो एक सेक्सुअल एनर्जी जब आती है तब आपको कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन जब आप कर लेते हैं तो वो सारा कुछ उतर जाता है और फिर आप क्लियरली सोच सकते हैं। तो जब वो सोचते हैं और उनके दिमाग में होता है कि हमने गलत किया, हमने गुनाह किया है और गलत चीज़ की है, तो वो बहुत ज़्यादा बुरा फील करते हैं अपने बारे में। अपने आप से उनको क्रैक आती है कि ये हमने क्या काम किया। और दूसरी चीज़ हमारे पास ये है कि जैसे ही हम बड़े होते हैं तो बचपन से हमारे दिमागों में जो लड़के हैं, हमारे जो दोस्त हैं स्कूल के, कॉलेज के, वो हमारे दिमाग में डालते हैं कि ये तो मैस्टरबेट करता है तो मुठ मारता है, इसकी तो घुटने खत्म है, इसका कद लंबा नहीं हो रहा इस वजह क्योंकि ये मुठ मार रहा है, नज़र कमज़ोर हो जाती है इससे, बाल गिरने लग जाते हैं इससे। तो इस तरह की बहुत सारी मिथ्स हैं जो कि हमारे दिमागों में डाली जाती हैं। उनमें असलियतें भी हैं कुछ चीज़ें। मैस्टरबेशन आपको आपकी जो हेल्थ है उसको ख़राब तो करती है, लेकिन ये साइकोलॉजिकल चीज़ें आपके दिमाग में होती हैं जिसकी वजह से आप और भी बुरा फील करते हैं जब आप ये काम कर लेते हैं। फिर यहाँ पर हम बात करते हैं कि कुछ लोग, बल्कि अक्सर लोग, बल्कि सब लोग फ़ोन देखकर मैस्टरबेट करते हैं और जब आप फ़ोन देखते हैं तो वो आपको ले जाता है फ़ोन एडिक्शन की तरफ। और फ़ोन एडिक्शन एक बहुत ही बुरी चीज़ है, वो मैस्टरबेशन से भी ज़्यादा बुरी चीज़ है क्योंकि वो आपके दिमाग को एक लूप में ले जाती है
जहाँ पर आप सिर्फ प्लेजर सीकिंग बिहेवियर के लिए जिंदा रहते हैं। आपकी जिंदगी का कोई गोल नहीं होता, आप कोई काम नहीं करते, आपकी एनर्जी जीरो होती है, आप डिप्रेशन में होते हैं और आपका ना खाना ठीक होता है, आप कमजोर होते चले जा रहे होते हैं और सिर्फ आप फोन देखते हैं, मैस्टरबेट करते हैं और अपनी बाकी सारी जिंदगी ऑटो पे जैसे चल रही है चलाते हैं। और फोन एडिक्शन पे मैंने वीडियो बनाई है जो कि यहाँ आ रही होगी। जो लोग फोन की आदत का शिकार हैं और फोन बहुत देखते हैं उनके लिए ये वीडियो है। और अगर आप अपनी मैस्टरबेशन से तंग आकर इसको काफी दफा क्विट करने की भी कोशिश कर चुके हैं लेकिन ये फिर रिलैप्स हो जाती है, आप फिर शुरू कर देते हैं ये काम करना, आपने फोन भी देखना बंद कर दिया, आपने अपने को बिजी भी रख के देख लिया, आपने अपने आप को एक्टिवली भी सोच समझ कर भी मैस्टरबेशन करने से रोक के देख लिया, लेकिन आप फिर भी रिलैप्स कर रहे हैं और आपसे मैस्टरबेशन नहीं खत्म हो पा रही है, अपनी जो ये आदत है गंदी ये नहीं तोड़ पा रहे आप, तो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक साइंटिफिकली और रिसर्च बेस्ड बात बताऊंगा जिससे आपकी जो मैस्टरबेशन की आदत है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, दोबारा आप रिलैप्स नहीं करेंगे। तब के लिए अल्लाह हाफ़िज़।